फिर भी अच्युतानंद लिखे कलियुग का अंतिम समय में जगन्नाथ क्षेत्र का आखिर रजा ठाकुर श्री श्री दिव्य सिंह देव महाराज अभी वो ठाकुर रजा शासन में है जगन्नाथ क्षेत्र। ये प्रमाण कर रहा है कलियुग का अंत भगवान कल्कि का अवतार का। समझ लो समय नहीं है, तो इसीलिए भगवान कल्कि का आराधना का सिवा चारा क्या है। और जो लोग आज मालिका को निंदा करते हैं, जो मालिका के ऊपर प्रश्न उठाते हैं, शायद वो लोग नहीं रहेंगे, और जो भी रहेंगे वो भी तुम्हारी तरह मेरे से सुनेंगे कथा बैठ के, ताकि उद्धार के लिए और कोई चारा नहीं। बोलो प्रेम से आंदे कबार हरि हरि। तो इसलिए समय को समझो। और जब परमाणु गिराने के लिए सभी देश, अमेरिका पूरा प्लान करेगा भारत के ऊपर परमाणु गिराने के लिए, क्योंकि वो देख रहे भारत विश्व की सबसे बड़ा देश बनने वाला, और भारत को ध्वंस कर देगा तो उनका शत्रु कोई नहीं रहेगा। रशिया के साथ तो लड़ा के उनको परेशानी कर रहा है। फिर भारत को बर्बाद करने के लिए सभी देश मिलके कई हजारों संख्या में परमाणु भारत की चारों तरफ लगा देंगे, एक साथ सारा भारत को नष्ट करने के लिए। पर उसी समय क्या करेगा? अच्युतानंद ने लिखे आतंक के डाकी वे जन, यानी सभी आतंकित हो जाएंगे। टीवी मीडिया में बार बार न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, किसी समय कहीं भी कोई भी परमाणु गिर सकता है। बंकर में मिट्टी के नीचे घुसो ताकि अपना जीवन सुरक्षा करो। अरे मिट्टी के नीचे 100 फीट जाने से भी बच नहीं पाएंगे, तो बचेंगे कौन? जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे। बोलो प्रेम से आंदे कबार हरि हरि। जो लोग माधव की शरण में जाएंगे, जो सुधर्मा संघ में भगवान के कार्य में लगेंगे, वही बचेंगे, उसका सिवा कोई नहीं। तो प्रभु क्या करेंगे? प्रभु अपना जोग माया शक्ति से परमाणु, जहां भक्त लोग होंगे, जहां मंडल होगा, वही पर परमाणु आएगा, प्रभु लेके कोई अलग देश में उसको गिरा देंगे और भक्त लोग उद्धार पा जाएंगे। हरि हरि। पर जहां सब पापी है ना, वही जगह पर पड़ेगा। तो इसीलिए मंडल बनाने के लिए हम आए, ताकि खाटू श्याम मंडल में सब शामिल होके भगवान कल के माधव नाम भजन करे, त्रिकाल संध्या करे, सत्संग करे। एक जगह पर रहोगे, प्रभु तुमको उद्धार करेंगे, क्योंकि विनाश आ रहा है और समय के साथ साथ युद्ध बढ़ेगा। अंतिम युद्ध से पहले जापान भारत को मदद करेगा, और जापान के साथ फ्रांस भी भारत को मदद करेगा, फ्रांस के साथ जर्मनी भी भारत को मदद करेगा। वो सभी देश भी भारत के साथ रह के वही असुरों के साथ लड़ाई करेंगे, और युद्ध चलते चलते कोई निर्णय नहीं होगा, यानी युद्ध का कोई निर्णय नहीं हो पाएगा। युद्ध का परिणाम कोई देश नहीं जीतेंगे, सभी देश में तबाही चलेगी। और उसी समय सूर्य देव से एक खंड आएगा, जिसको भगवान कल की उसको 3 टुकड़ा बनाएंगे, क्योंकि एक खंड धरती पर गिरेगा तो धरती संपूर्ण विनाश हो जाएगी। नक्षत्र लंजा खसिब लवण जले पड़िब, अच्युतानंद उड़िया में लिखा है। नक्षत्र लंजा खसिब लवण जले पड़िब, लह लह जीवा करीण कालिका बाक्षिण मुंड मुड़ी। और भगवान कल के उनको 3 टुकड़ा बना देंगे। बोले एक खंड आ रहे ना, तो सारे दुनिया ध्वंस हो, भक्त कहाँ रहेंगे? तो प्रभु उनको 3 टुकड़ा बना के 3 समुद्र में गिराएंगे। 1000 फीट पर समुद्र आए और धरती का सारा परिवर्तन होगा, और माता कालिका चुन चुन के असुरों को मारेंगे। त्रिसंध्या करने वाले पवित्र भक्त माधव के भक्तों को आशीर्वाद करेंगे। बोलो प्रेम से आंदे कबार हरि हरि। उसी समय 49 वायु बहेगा, उसी समय जल 10,000 फीट तक उठेगा। धरती पर इतना भूकंप होगा, 18 पॉइंट तक चल जाएगा, ताकि धरती खंड खंड हो जाएगा, ऐसी स्थिति होगा। और मनुष्य लोग खाड़े खाड़े कहीं ऊपर उठ जाएंगे 100 फीट, फिर गिरेंगे। और उसी समय जो माधव की शरण में, प्रभु की शरण में रहेंगे, उनका उद्धार। तो इसलिए उद्धार का करो अपने आप को, और माधव की शरण में जाओ, कोई नहीं रखा करेंगे। और ऐसे समय आएगा, हनुमान जी को प्रभु बुलाएंगे, क्योंकि
बड़ देउल भितरे पश्चिमे असुर बलत्कारे, यानी विदेशी सेना जगन्नाथ मंदिर में घुसेंगे, सेवायत को मारेंगे, कल्पवट को तोड़ेंगे, और उसी समय हनुमान जी क्रोधित हो जाएंगे। दक्षिण द्वारे हनुमान मोड़ुन थिव भुजजाणो, हनुमान जी अपना हस्त को मर्दन करेंगे, क्रोधित हो जाएंगे। प्रभु बोले थोड़ा इंतजार करो, मैं सभी का विनाश करूंगा। यही युद्ध करने का समय नहीं है, तो युद्ध आखिर युद्ध में मैं उसका विनाश करूंगा, तुम कुछ मत करो। तो हनुमान जी को निर्देश देंगे, जाके भक्तों को उद्धार करो। बदरी कटारू गंगा तीर जाए, भक्त रखिवे हनु। प्रभु हनुमान जी को निर्देश देंगे, बद्री धाम से गंगा तीर पर जो भक्त है उनको उद्धार करो, ये काम में मत करो। तो रसिया की सरकार ने जगन्नाथ महाप्रभु को स्थानांतर करे, और जगन्नाथ महाप्रभु स्थानांतर होने के बाद तो समुंदर किनारे लंघकर नील चक्र ऊपर आएगा। तो ऐसे समय आ रहा है जिस समय से केवल भगवान का शरण के सिवा और कुछ नहीं। महाभारत की वन पर्व में भगवान कल्कि का अवतार के बारे में वर्णन है। कल्कि विष्णु जसा नाम दीज काल प्रचोदित उत्पत्तिस्य महावीर जो महाबुद्धि पराक्रम संभुत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे। अच्युतानंद नहीं, स्वयं वेदव्यास ने महाभारत की वन पर्व में भगवान कल्कि के बारे में रचना की। बोले भगवान कल्कि पुराना संबल में जन्म नहीं होंगे, कहाँ जन्म होंगे? संभूत संबल ग्रामे ब्राह्मणा बसती शुभे। संभूत स्थापित किया गया संबल, ब्राह्मणा बसती यानी ब्राह्मण लोगों को लेके गांव स्थापन करके यज्ञ अनुष्ठान के लिए वही संबल पर भगवान कल्कि का अवतार होगा। पुराना संबल में प्रभु के अवतार नहीं होगा, क्योंकि भगवान वेदव्यास ने उसको परिवर्तन कर दिया श्रीमद् महाभारत में। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए, और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं, उसके बीच में शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़ें, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़ें। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़ें। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़ें। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं, भविष्यमल्लिका.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहां पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई हैं, जहां पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।